जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि फिल्म हमारी तो अभिनेता पराई क्यों, ये मुद्दा नहीं है। तो फिल्म हमारी तो पाकिस्तानी कलाकार क्यों। शालिनी ठाकरे, आपसे शुरुआत करेंगे कि मुद्दा यही है ना कि पाकिस्तानी कलाकार क्यों, या बाहर बाकी कोई भी देश के कलाकार चल जाएंगे और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं चलेंगे। मुद्दा तो ये है कि कोई भी किसी भी देश के कलाकार नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत टैलेंट है, हमारे देश में बहुत टैलेंट है। लेकिन अभी जो मुद्दा है वो पाकिस्तानी कलाकारों का है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है वो देख के लगता है कि आपने मजबूर किया, धमकी देके मजबूर किया, उन्हें मौका नहीं दिया ये कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उस पर कोई वो नया कुछ कर सकते हैं, अलग चीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपने कहा कि कांच का होता है थिएटर, तो सबको समझ में आ गया कि आप क्या करने जा रहे थे। इसके वजह से उन्होंने ये फैसला लिया, अपने मन से थोड़ी फैसला लिया इसमें। मुझे लगता है कि ये बहुत गलत कहना होगा कि हमने किसी को टाइम नहीं दिया या हमने किसी को चॉइस नहीं दिया। ये जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट का मुद्दा है, और ये मैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट बोलती हूँ तो उसमें पाकिस्तानी जो भी पाकिस्तान के नागरिक हैं जो यहाँ पे काम करने आते हैं, वो चाहे वो आर्टिस्ट हो, मैं इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ क्योंकि मुद्दा इंडस्ट्री का है, फिल्म इंडस्ट्री का है, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो सिंगर हो, कोई भी हो, यहाँ पे आके काम नहीं करना चाहिए, उसको उनको परमिशंस नहीं देनी चाहिए। ये मुद्दा हमारा कई सालों से चल रहा है, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार कुछ कलर्स पे एक शो आया था, आशा जी का शो था, बोनी कपूर और आशा जी का शो था, सिंगिंग पे शो था। तभी भी ये मुद्दा उठाया था, यही बोला था कि आप नहीं कर सकते, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को नहीं ले सकते। उस टाइम भी यही बोला गया कि हमारा पूरा शो रेडी है, अब आप क्यों बोल रहे हैं। ये जो हमारे दोनों मुल्कों में ताल्लुकात हैं वो अभी नहीं बिगड़े हुए हैं, काफ़ी टाइम से बिगड़े हुए हैं। ठीक है, बीच में एक कोशिश ज़रूर हुई है काफ़ी टाइम से कि दोनों मुल्कों में सुधार हो जाए, दोनों के मुल्कों के रिलेशन में सुधार हो जाए, लेकिन वो अब कुछ 2-1.5 साल से तो हम देख रहे हैं कुछ नहीं है, हमारे ऊपर हमले होते ही जा रहे हैं। यहाँ तक कि जब करण जौहर ने ये जो पिक्चर शुरू की थी, ए दिल है मुश्किल, वो शुरुआत होने के एकदम बाद पठानकोट हुआ था। वो सब उससे पहले क्या हुआ तो आप भूल रही हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री गए थे नवाज शरीफ को मिलने, यानी कहीं अच्छे ताल्लुकात शुरुआत करने की कोशिश की। मैं मानती हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पिछले कुछ 3-4 साल से, स्पेसिफिकली 3 साल से हमने ये मुद्दा नहीं उठाया कि समझो ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो बीच में ये रुकावट नहीं आनी चाहिए। उसके बाद भी अगर हल्ले होते हैं और हमारे जवान शहीद होते हैं, फिर भी हम सिर्फ पाकिस्तानी आर्टिस्ट को लेकर पिक्चरें बनाते हैं, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं पे वो मुद्दा जो है वो इंडस्ट्री को समझ नहीं आ रहा कि समझना नहीं चाहते हैं। आप प्रहलाद जी काफ़ी सालों से कहते आए हैं कि आर्ट और पॉलिटिक्स अलग होना चाहिए, और दो देशों के संबंध सुधारने में कल्चर, कला, इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। आप सहमत हैं जो ये कह रही हैं, इससे सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी, आपको लगता है? देखिए, हेलो, यस, एक हम एक डेमोक्रेसी है, ठीक है, और मार्केट डेमोक्रेसी है, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। हिंदुस्तानी फिल्म की जो पैदाइश है और फ्यूचर है, वो इज नॉट इन द इंडस्ट्री, इज नॉट इन अ पॉलिटिकल पार्टी, ये पब्लिक के साथ है। पब्लिक को कोई बंदूक लगा के ये नहीं कह रहा कि तुम टिकट खरीद के पिक्चर जाके देखो, ठीक। पब्लिक सेंटिमेंट टुडे इज एंटी पाकिस्तान, ठीक, करेक्ट। तो आप पिक्चर चलाइए, पब्लिक नहीं, अगर उनकी सेंटिमेंट एंटी पाकिस्तान नहीं आएंगे तो इसमें पॉलिटिक्स की क्या जरूरत है? मतलब आपका कहना है कि लोगों पे छोड़ देना चाहिए, वो फिल्म देखना चाहे कि नहीं देखना चाहे। दैट इज द मैच्योरिटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी। हमारी डेमोक्रेसी ऐसी है कि अगर पूरी सरकार को उठा के फेंक सकते हैं इलेक्शन के टाइम पे, तो एक पिक्चर क्या है? मतलब ये कि पाकिस्तानी एक्टर्स फिल्म में काम करें, पाकिस्तानी सिंगर्स यहाँ पर आए, लेकिन उनको सुनना है कि नहीं देखना है या सुनना है, फिल्म इंडस्ट्री को क्या समझ में आता है? उनको ना डेमोक्रेसी समझ में आती है, ना उनको कभी कभी धमकी भी समझ में नहीं आती।
उनको सिर्फ पैसा समझ में आता है, फिल्म इंडस्ट्री को। बिल्कुल। द इशू इज अबाउट मनी। अगर आपकी फिल्म फ्लॉप हो गई तो कौन झेलेगा? आशुतोष जी, एक अहम बात इन्होंने कही कि फिल्म इंडस्ट्री को पैसा समझ में आता है। अगर उनको उसमें जवाब मिल जाता कि आप पाकिस्तानी एक्टर लेंगे, लोग देखने नहीं आएंगे, तो उनको जवाब मिल जाता कोई पाकिस्तानी एक्टर को इसके आगे नहीं लेता। क्या इसी तरीके से काम होना चाहिए, या ये जो कह रही हैं उस तरीके से काम होना चाहिए? दैट्स द डेमोक्रेटिक वे, दैट इज अ डेमोक्रेटिक। ठीक है, ठीक है, ठीक। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बधाई की पात्र हैं हम और आप सब कि जो मुद्दा था वो मुद्दा समाप्त हो गया है। नहीं, मुद्दा समाप्त नहीं हुआ है। मुद्दा समाप्त इसलिए हो गया है क्योंकि पाकिस्तानी अभिनेताओं को हमारी भारतीय फिल्मों के अंदर काम करने देने के खिलाफ पूरा अवाम है। उसके मूल में बहुत सारे कारण हैं, और उन कारणों को ध्यान में रखते हुए वो एक फैसला हो गया कि भाई आज से हम उनको आजीवन बैन लगा रहे हैं। आदरणीय शालिनी जी ये तस्दीक करेंगे। आजीवन बैन है कि आजीवन जब तक बैन है, स्थिति सुधरती नहीं है तब तक बैन। और चाहे हमारे संबंध कितने भी क्यों ना सुधर जाएं, हम जीवन पर्यंत उनको अब हम भारतीय सिनेमा में स्थान नहीं देंगे। संबंध सुधरे भी ये बैन रहेगा। ये एक बात आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि अब ये जो विषय है ये अपने आप में बड़ा अप्रासंगिक सा हो गया है। और एक बात इसमें जरूर हम कहना चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा और विस्तारित मैं करूंगा। विस्तारित ये करूंगा कि सिर्फ सिनेमा ही क्यों, अगर आपके अपने पड़ोसी मुल्क के साथ किसी भी किस्म के संबंधों में खटास है और आप उसको मिठास में बदलने के लिए साहित्य या कला का विनिमय आपस में करते हैं, लेकिन साहब मिठास में नहीं बदल रहे। हम अपने पड़ोसी को अपने घर में बनने वाली खीर, कचौड़ी, पूड़ी, सब्जी उसको इसलिए भेजते हैं कि या तो पड़ोसी से हमारे संबंध अच्छे होते हैं या हम उसके साथ संबंध अच्छे करना चाह रहे हैं। तो कोई भी कला, कोई भी साहित्य, किसी भी किस्म का खेल, इनका जो आपसी विनिमय है वो खटास को मिठास में बदलने के लिए होता है। लेकिन जब ये नहीं हो रहा तो फिर निश्चित रूप से, और ये जो समस्या है, मुझे लगता है कि भारतवर्ष ही एकमात्र, भारत और पाकिस्तान का ये जो द्वंद्व है अभी तक का सबसे लंबा चलने वाला युद्ध है, जो कबीलाई मूवमेंट से शुरू हुआ 1947 में, और आज हम 2016 में खड़े हुए हैं और इस युद्ध को हम निरंतर झेलते आ रहे हैं। कभी ये युद्ध के रूप में आता है तो कभी आतंकी हमलों के रूप में आता है। मतलब कहना चाहिए कि जो अशांति के कारण हम अलग हुए थे, शांति की प्रत्याशा में, आज हम पुनः वही उस शांति की तलाश में, आज भी हम अशांत वातावरण में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। मेरा सवाल ये है इसमें, दिलीप तायल जी, फिल्म इंडस्ट्री, ये हमेशा कहा जाता है, आप फिल्म इंडस्ट्री को नजदीक से जानती है, आप भी इससे सरोकार रखेंगी मेरे ख्याल से। फिल्म इंडस्ट्री सॉफ्ट टारगेट है, ठीक है? फिल्म इंडस्ट्री पर कोई भी दबाव डाल सकता है। इट्स लाइक बीटिंग अराउंड द बुश। आप उन पर अटैक करिए, लेकिन आप बड़े लोगों पर अटैक नहीं करेंगे। आप ट्रेड बैन के लिए कोशिश नहीं करेंगे, आप सरकार पर दबाव नहीं बनाएंगे, आप वीजा नहीं मिले इसके लिए होम डिपार्टमेंट पर नहीं करेंगे। क्या फिल्म इंडस्ट्री वीक है, इसके वजह से ये होता है? इट इज ये मतलब कमजोरी और ताकत की बात नहीं है। ऐसा है कि मैं तो कहता हूं कि जैसे हालात है फिलहाल, देयर शुड बी अ टोटल बॉयकॉट ऑन पाकिस्तान इन ट्रेड, कल्चर, इन एवरी वे। अभी हुआ क्या है कि जरा बढ़ा दीजिएगा। हाँ, अभी हुआ ऐसा कि जब ये यूरी के बाद और उसके पहले भी बॉम्बे के भी अटैक्स में जो बेरहमी से उन्होंने मासूम लोगों को शहर में मारा, फिर वो बीहेडिंग, डिकैपिटेशन हुआ हमारे वो जवान की इसके लाश को मतलब गर्दन काट के भिजवा दिया। ये ऐसी चीजें जो है, ये मतलब भारत की साइकी में, हमारी जिंदगी में ये इन्होंने घाव पहुंचाया है। और जहां भी जाइए आप हिंदुस्तान में एक चोट है और एक गुस्सा है कि ये लोग जिन्होंने इस तरीके से हमारे साथ पेश आए हैं, जिन्हें हमसे नफरत है, उनके साथ आप किस किस्म के मतलब रिश्ते बढ़ाना चाहते हैं। और ये बिल्कुल सही है कि आप वाघा बॉर्डर पे जाइए, वहां पर 300 ट्रक अभी भी आ और जा रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। उसका भी सोच करना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री की बात यह है कि मैं तो नहीं सोचता हूं कि आर्टिस्ट और पॉलिटिक्स और ये सब अलग है, ये सब कहने वाली बात है। वही ऑडियंस है जो आज, मैं अभी कंटोनमेंट एरिया में था कसौली में, और वहां पर रिएक्शन ये है कि हमें सरकार की
मतलब उनको इसमें मामले में दाखिल होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री को खुद कहना चाहिए कि ये वही लोग हैं जिनके सेंटिमेंट, जो भारत का जो सेंटिमेंट है कि हम इनको रिस्पेक्ट करते हैं, यही लोग हैं जो हमें हमारी फिल्में देखते हैं। और हमारा जो रिलेशनशिप है फिल्म इंडस्ट्री का हमारी पब्लिक के साथ, वो एक बहुत गहरा रिलेशनशिप है। हम उनकी निजी जिंदगी में हम आते हैं, उनके उनके केवल उनके मनोरंजन के लिए नहीं, लेकिन उनके दिलो दिमाग में। और हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि आज जो उनका सेंटिमेंट है उसे हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री को खुद बाहर के पाकिस्तानी, बाहर के आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, अगर कोई देश से आर्टिस्ट आते हैं जिनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, तो कल्चरल एक्सचेंज दोनों हाथ से ताली बजती है। ये नहीं है कि हम आपको बुलाएं, आपके आर्टिस्ट यहाँ हैं। और आप बैकग्राउंड देखिएगा, कभी भी हमारे आर्टिस्ट वहां पाकिस्तान में गए हैं, कभी भी वेलकम नहीं हुए। उसके वेलकम की तो बात छोड़ो, उन्होंने तो हमारे आर्टिस्ट जो सिंगर्स हैं उनकी बेइज्जती की। कबीर खान जब गए थे तो उनकी बेइज्जती, कितनी बेइज्जती हाँ, वो हुई। तो बहुत पहले से चल रहा। तो खैर वो बात तो एक वो और ऐसा हुआ कि अभी ये फिल्म बिल्कुल सेंटर स्टेज पे थी, तो ये पूरे पाकिस्तानी आर्टिस्ट की बात इससे बढ़ गई है। ये फिल्म रिलीज होगी नहीं रिलीज, ये गवर्नमेंट डिसीजन है और लॉ एंड ऑर्डर डिसीजन है, जो भी है। आप इसको सॉफ्ट टारगेट मत मानिए, क्योंकि संसार में दो ही शक्तियां बहुत बड़ी होती हैं, एक तो धन की शक्ति होती है और एक मन की शक्ति होती है। तो धन की शक्ति वाले व्यापारी कहलाते हैं और मन की शक्ति वाले हम और आप सब कलाकार होते हैं। और संसार में आपके पास कितना ही धन क्यों ना रहे, लेकिन अगर आपका मन खंडित कर दिया गया और मन का रंजन नहीं हुआ, तो आप विश्वास कीजिए दुनिया में तमाम धर्म की भाषाएं थोथली हो जाएंगी। तो हम जो हैं, हम निश्चित रूप से बहुत अच्छे वाहक होते हैं। कला का मतलब क्या होता है? कल इतना चमत्कारी शब्द है कि जो हमारे भविष्य के लिए भी इस्तेमाल होता है और हमारे अतीत के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ऐसी चीज जो कल यानी आने वाले को और बीते हुए को आज उपस्थित कर दे, उस गुण को आप कला कहते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो हमारा बीता हुआ है उसमें हमारी ग्लानि होती है, गिल्ट होते हैं, और आने वाला होता है, भविष्य होता है, उसमें हमारी चिंताएं होती हैं। तो हम आपको गिल्ट फ्री करते हैं और वरी फ्री करते हैं, यानी ग्लानि मुक्त करते हैं, और हम आपको चिंता मुक्त करते हैं और हम आपको वर्तमान में लाके खड़ा कर देते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कला बहुत प्रभावशाली चीज है, लेकिन कला सर्वव्यापी है। लेकिन माफ कीजिएगा, कलाकार जो होता है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि जैसे हवा सर्वव्यापी है, लेकिन आशुतोष राणा, यदि तुम्हारी नाक में ब्लॉकेज आ जाएगा तो आईसीयू में आशुतोष राणा को ही डालना पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं होगा कि उस सर्वव्यापी हवा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो प्रश्न चिन्ह कला पर नहीं है, उसकी सर्वव्यापकता पर नहीं है, प्रश्न चिन्ह कलाकार पर है। प्रति प्रश्न यह खड़ा होता है कि इतने ज्यादा यूथ एक्सचेंज के बाद, इतने ज्यादा कल्चरल एक्सचेंज के बाद, खेलों के एक्सचेंज के बाद, आज तक कभी भी किसी पाकिस्तानी अभिनेता ने, किसी पाकिस्तानी कलाकार ने, किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने आज तक कभी अपने वहां पर जाकर अपनी गवर्नमेंट से, आईएएस से, आईएसआई से या उनकी मिलिट्री से कभी इस बात के ऊपर जोर डाला कि साहब जब हम भारत जाते हैं तो हमारी जो मेहमान नवाजी होती है, माफ कीजिएगा, तबीयत खुश हो जाती है और हमको लगता है कि आपको इस किस्म की तमाम हरकतें बंद करनी चाहिए। वो भी और है भारत भूमि जो है वो अलगाव की भाषा नहीं बोलती है, वो लगाव की भाषा बोलती है। ठीक है, जैसे शालिनी जी ने कहा वो ठीक है। तो आप भारत की तारीफ ना करें वो अलग बात है, हम समझ सकते हैं कि वहां पर वो कुछ नहीं कह सकते अपने सरकार के खिलाफ, लेकिन हमें अपने पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए कि उनका मूड क्या है इस समय। प्रिसाइसली प्रहलाद जी, अब यहाँ उनका मूड क्या है? यहाँ पे चल नहीं, 2 मिनट आपके पास आएंगे। प्रिसाइसली ये वी आर अ वेरी मैच्योर डेमोक्रेसी। हम सरकार को उखाड़ के फेंक सकते हैं। तो एक पिक्चर को क्या हुआ, देखिए, द डिबेट इज अबाउट द सेंटिमेंट एंड हु रिप्रेजेंट्स दैट सेंटिमेंट। नहीं, सवाल यह है कि आप इस चीज को सपोर्ट करते हैं क्या? जैसे आशुतोष कह रहे हैं या फिर दिलीप ताहिल जी कह रहे हैं कि आप इसको इफेक्टिव करना चाहते हैं। देखिए, सपोर्ट तो पर्सनल है जी, ऑफ कोर्स हम सपोर्ट करते हैं, पर ये नहीं है। अगर इसको आप खत्म करना चाहते हैं तो आप धन पे बॉडी को हमला करिए। व्हेन द मनी ड्राइज अप, तो कोई नहीं, एक हरकत नहीं करेगा कोई। मतलब आपका कहना है कि बैन गलत है, बॉयकॉट कर दीजिए। साहिल जी, जी। ये इस पे थोड़ा सा मैं चाहूंगा, क्योंकि सब बुद्धिमान लोग हैं यहाँ पे जितने भी बैठे हैं। मेरा ये मानना है कि भैया, एक आपने कह दिया कि हम शराब का प्रोडक्ट, लेकिन अब आप शराब के ऊपर नियंत्रण रखिए।
हम सिगरेट तो बनाएंगे साहब, लेकिन सुनो, तुमने अगर खबरदार अगर तुमने सिगरेट पी तो रेवेन्यू मुझे सिगरेट से मिले, मुझे शराब से मिले, लेकिन तुमने अगर सिगरेट पी या शराब पी तो तुम नैतिक अनैतिक आदमी हो गए, चरित्रहीन हो गए, और तुम्हारे चरित्र की परीक्षा होगी और तुमको देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। ये थोड़ा विचारणीय प्रश्न है। मेरा ये मानना है कि अगर आप इतने ही, क्योंकि कोई भी किसी भी अलगाव को लगाव में अगर आपको बदलना है और अगर वो लगाव में नहीं बदल रहा है तो विश्वास कीजिए वहां से सारे संबंध, सारे तार कट कर दिए जाते हैं। आपको कट करना पड़ेंगे कि हमको किसी भी हालत में आपको किसी भी किस्म का हमको आपसे रेवेन्यू नहीं चाहिए साहब, हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन आपकी रोटियों के ऊपर ये तो सवाल है, इंडस्ट्री सरकार फैसला करेगी। कौन करेगा? नहीं, सरकार करेगी। सरकार क्यों करेगी? सवाल- सरकार इसलिए सवाल- करेगी, इंडस्ट्री हैज टू डू इट। सरकार इसलिए नहीं, करेगी कि साहब सरकार- हमको चुनने का अधिकार है, लेकिन हमको दस्तखत करने का ट्रीटी के ऊपर अधिकार नहीं है। अगर हमको दस्तखत करने का ट्रीटी के ऊपर अधिकार होता और हमारी बात अगर मानी जा रही होती, हम अपनी शक्तियां जब संचित करते हैं तो 543 सांसदों को, ये 1.25 करोड़ का मुल्क अपनी शक्तियां भर के 543 लोगों को सक्षम बना के सदन में भेजता है कि जाओ, हमारी शक्ति हमने तुम्हारे नाम की, तुम जो दस्तखत करोगे उसके ऊपर हमारी मोहर और हमारा ठप्पा लगेगा। तो माफ कीजिएगा, हमारे दस्तखत ऑटोग्राफ की श्रेणी में आएंगे, लेकिन उनके दस्तखत अथॉरिटी की श्रेणी में आएंगे। तो अथॉरिटी जब हमने आपको दी है तो आप वापस बॉल उठा के अगर हमारे गेंद में फेंक देंगे जनाब, तो मुझे लगेगा कि यार कहीं ना कहीं जनाब ये विचारणीय बात है और ये चिंतन का विषय है। आशुतोष जी, सरकार और जनता इसके बीच में राजनीति है कहीं ना कहीं। वहां पर राजनीतिक पार्टियां हैं जो ये कहती है कि हम जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जनता का कहना है कि इस पर बैन लगना चाहिए, और वो दबाव बना रही है सरकार पर। सरकार की तरफ से अभी तक फैसला नहीं हुआ है इसके बारे में। करेक्ट। सरकार की तरफ से क्यों, वही तो आश्चर्यचकित करने वाली बात है ना। जनता की तरफ से देखिए- तो फैसला हो सकता है देखिए ना। साहिल, होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति बिना वीजा के तो यहां नहीं आ सकता। बिना वीजा के सिर्फ आतंकवादी घुसते हैं। सही बात है। और आतंकवादी जब घुसते हैं तो वो तोड़फोड़ मचाते हैं ठीक, साहब, ठीक। और हमको हताहत करते हैं। तो जब आप वीजा दे रहे हैं, जब आप उनको इनवाइट कर रहे हैं, जब आप खुद उनके पास जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके देश में बैठा हुआ आदमी, उसकी देशभक्ति ये है कि उसको ये लग रहा होगा कि अच्छा, किसी फवाद खान को मैंने अगर अपनी फिल्म में वो दे दिया तो शायद मैं अपनी तरफ से एक ब्रिज बना रहा हूं कि भाई देखिए आपका एक्टर भारतीय फिल्मों में शालिनी जी, स्वीकार किया जा वो रहा है। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बताता हूं, अगर मैं गलत हूं तो आप बता दीजिएगा। वो शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दबाव आपको सरकार पे बनाना चाहिए कि आप वीजा मत दीजिए, सरकार ही वीजा नहीं देगी। मैं सही कह रहा हूं? जी बिल्कुल, सरकार ही अगर पॉलिसी वीजा नहीं बननी देगी, चाहिए। सरकार ही अगर वीजा नहीं देगी तो जो आप कह रही हैं कि पाकिस्तानी एक्टर्स यहां पर काम नहीं करें, वो काम नहीं करेंगे, फिर आगे की बात ही नहीं रहेगी। यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा इशू तो यही है कि सरकार कुछ नहीं बोल रही है। बिल्कुल। ये सब जो अभी आपने बोला, इंडस्ट्री सॉफ्ट टारगेट है, वीज़ाज़ की बात है, ये सारे इश्यूज सरकार के पास बहुत बार बोले गए हैं। सरकार से बहुत बड़ी अपेक्षा भी रखी है कि इसके ऊपर कुछ बोला जाएगा, लेकिन जब कोई कुछ नहीं बोला जाता और यहाँ पे अपना जो वातावरण है वो बदलता जा रहा है, उसके बाद भी, उरी अटैक के बाद भी जब सरकार की तरफ से कुछ नहीं होता, तो उसके बाद नहीं, आप सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकती है ना। सेकेंड, जब आप ये बोलते हैं कि आप सरकार की तरफ से, हमने देखा कि पॉलिटिकल आइसोलेशन हो रहा है कि आप पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करिए, उनकी तरफ से रिसोर्स आइसोलेशन हो रहा है कि पानी बंद कर दीजिए। बट शालिनी जी, आप भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ क्यों नहीं आंदोलन कर रहे? सवाल तो यही है। मोदी जी मुंबई आएंगे, उनके सामने आंदोलन करिए, उनको बोलिए कि आपको ये करना चाहिए। राजनाथ सिंह आएंगे, उनके सामने आंदोलन करिए। आज जो निर्णय हुआ है, इसीलिए आज जो पाकिस्तान आर्टिस्ट के ऊपर जो बैन लगा है, वो निर्णय हुआ है, वो आज सरकार के सामने ही हुआ है, वो सीएम की मौजूदगी में हुआ है। और इसीलिए ये सरकार की तरफ से, मैं मानती हूँ कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के दबाव के कारण सरकार की तरफ से ये पहला स्टेप है कि आज पाकिस्तान के आर्टिस्ट के ऊपर बैन लगा है। मुख्यमंत्री ने तो ये कोशिश की, मुख्यमंत्री ने आजीवन बैन लगा, आजीवन बैन लगा है, वो सीएम के सामने लगा है। मतलब बात ये हुई कि मतलब कितने पठानकोट और कितने यूरी होंगे, अभी सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि उनकी ओवरऑल पॉलिसी क्या है। अगर उनको वीजा नहीं दे, बिल्कुल सही है,
और जब करण जौहर ने या किसी और प्रोड्यूसर ने इन पाकिस्तानी आर्टिस्टों को यहां बुलाया था, उस समय तो बिल्कुल जायज था, उनको वीजा मिल गया, वो वर्क परमिट पास। अचानक हालात इतने बिगड़ गए यूरी और पठानकोट के बाद कि अब सब कहने लगे कि भैया आप इनने क्यों बुलाया, आपने ये काम क्यों कर रहे हैं यहां पर। और जनता और समाज भी ये, मतलब आवाम भी ये कह रही है कि आप लोग फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को क्यों ले रहे हैं। दिलीप जी, इधर एक जो जब आशुतोष जी, आप बात करिए, फिर मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, ठीक? क्योंकि हम बार बार वीजा वैलिड डॉक्यूमेंट्स इसके बारे में बात करते हैं। सरकार के पास इतनी बार ये मुद्दा भी रखा गया है कि जो इतने लोग यहाँ पे काम करने आते हैं, जो बाहर से आते हैं, वो टूरिस्ट वीजा पे काम करते हैं, उनको वर्क परमिट, हमारे यहाँ पे वर्क परमिट नहीं है। वर्क परमिट नहीं, एक मिनट, वर्क परमिट भी नहीं मिलता। टूरिस्ट वीजा पे भारत में पाकिस्तान से कोई भी नहीं आ सकता। एक सेकेंड, मैं काम नहीं कर सकते। जो यहाँ पे आते हैं, जो यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, बहुत सारे लोग टूरिस्ट वीजा पे काम करते हैं। हमारे यहाँ पे वर्क परमिट भी नहीं मिलता, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वीजा मिलता है। और उसके लिए आपको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टिंग की जरूरत होती है। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे होते हैं, तो ये इंडस्ट्री से मुझे पूछना है कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे होते हैं, आपको माहौल नहीं दिख रहा होता कि आपका माहौल क्या है? दूसरा, वो देश हमारे ऊपर हल्ला पे हल्ले करते जा रहा है। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल है, यहाँ पर मेरा एक सवाल है, और ये इस मुद्दे से हटके हैं। इन्होंने एक मुद्दा उठाया है कि जब आप फिल्मों में किसी को ले रहे हैं तो आपको बाहर आसपास का माहौल देखना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल। हाँ, अब आप कितनी चीजों को माहौल देखेंगे? एक मुद्दा थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। जब बिल्लू बार्बर फिल्म रिलीज हुई थी, तब बार्बर वर्ड को लेकर, शब्द को लेकर आपत्ति जताई गई और कहा गया कि बार्बर शब्द गलत है, इसको हटा दिया जाए, ठीक है? इससे पहले फायर फिल्म रिलीज हुई थी कई साल पहले, तब किसी ने मुद्दा उठाया कि ये इसमें जो होमोसेक्सुअलिटी दिखाई गई है, वो संबंध ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। तो कितनी चीजों को एक फिल्मकार देखें और उसके बाद डिसाइड करें कि हमारे फिल्म में मैं इसको ले सकता हूं, इसको ले सकता हूं, ये सब्जेक्ट चूज कर सकता हूं, ये सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकता? क्या इसी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री चलनी चाहिए? मतलब अभी जो सेंटिमेंट है, इस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री, कोई भी आर्ट फॉर्म तो चलेगा ही नहीं, मुमकिन नहीं है। नहीं, हर चीज अभी जो सेंटिमेंट है पब्लिक का, अगर इफ एनीबॉडी टेक्स पाकिस्तानी आर्टिस्ट, they are shooting themselves in the foot. वो तो it doesn't make business sense. Okay, ठीक है। It's rubbish because जनता, forget about राजनीति, जनता खिलाफ है उसके। प्रहलाद जी, मेरा सवाल इसके आगे का है। जी। आप बात कर रहे हैं सेंसरशिप की, करेक्ट? कि सेंसरशिप होनी चाहिए या नहीं? ठीक, करेक्ट? नहीं, सेंसरशिप नहीं, मैं कह रहा हूं सेंसरशिप चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इतने सारे विवाद होते हैं। मेरा ये मानना है कि जो राष्ट्र 18 साल में अपनी सरकार चुन सकता है, वो राष्ट्र इतना अगंभीर कैसे हो सकता है कि उसको क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए उसका चुनाव नहीं करेगा? बिल्कुल। दूसरी चीज, जब आप इस पे सेंसरशिप लगा देते हैं, काट छांट लगा देते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं किसी किस्म का विरोध अवरोध पैदा होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो सेंसरशिप का फंडा है, ये ही निश्चित रूप से समाप्त होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम सरकार चुनने की स्वतंत्रता आप हमको दे रहे हैं 18 साल में, तो यार हमको आप क्या देखना है कला में, क्या नहीं देखना है, इसकी भी स्वतंत्रता दीजिए। अभी तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन बन गया है, सेंसर का वो शब्द ही हटा दिया अभी सर्टिफिकेशन in practice तो सर्टिफिकेशन दीजिए कि ये आप फिल्म अगर देख रहे हैं, दूसरा साहिल, ये अगर आप फिल्म देख रहे हैं तो अपने रिस्क पे देख रहे हैं, इसमें पाकिस्तानी कलाकार, ये सेंसरशिप का सिर्फ वो वार्निंग डाल सकते हैं। नहीं, सुनिए, ये सेंसरशिप का सिर्फ सवाल नहीं है, ये बात है विवाद की। ये इस बात का भी सवाल, और ना ही वर्क परमिट्स और एम्प्लॉयमेंट परमिट की बात, इस बात का भी सवाल है कि हर कोई समूह कभी किसी जाति समूह को नुकसान पहुंचता है, इसके लिए आपको लगता है कि ये चीज हटा दीजिए, कभी इसमें तो सेंसरशिप है ही नहीं। सीबीएफसी ने क्लियर की हुई फिल्मों पर भी इस तरीके से सवाल उठते हैं और उनको आखिरकार वापस लेना पड़ता है। तो क्या इसी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री इसके आगे चलती है? क्या ये मैसेज आप भेज रहे हैं? निश्चित रूप से इस पे विचार होना चाहिए, पुनर्विचार होना चाहिए, और इस चीज को कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए। क्योंकि इतनी संवेदनशीलता अपने ही लोगों के बीच में, क्या होता है साहिल, कि कोई भी देश नागरिकों का निर्माण नहीं करता, ठीक? वे नागरिक ही होते हैं जो देश का निर्माण करते हैं। किसी भी राष्ट्र की समृद्धि उसकी जमीन से नहीं, उस देश में रहने वाले नागरिकों के जमीर से पहचानी जाती है। कोई राष्ट्र किसी मानचित्र से नहीं, नागरिकों के मनचित्र से पहचाना जाता है। तो तात्पर्य यह है कि निश्चित रूप से जो हम और आप, बंटना और बांटना, दोनों बातों में बिल्कुल अंतर है। तो बंटने में जहां उन्माद पैदा होता है,
बांटने में वहां पे उत्साह पैदा होता है, और कोई भी विकास हमेशा उत्साह के गर्भ से पैदा होता है। तो निश्चित रूप से ये एक भीषण स्थितियां आई हैं कि हम और आपने अपने आप को स्वयं को ही इतना बड़ा देश समझ लिया है कि हम अपनी अस्मिता को राष्ट्रीय अस्मिता मानते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि राष्ट्रीय अस्मिता ही मेरी अपनी अस्मिता है। तो कहीं इस दिशा में विचार होना चाहिए। ये प्रभाव और उल्टा मुझे जा जो रहा है। लगता है जी, मुझे जो बात यहां पे समझ में आती है वो कि भैया, आंसुओं को पोंछना कुछ और है, पर आंसुओं को बांटना कुछ और है, और खाइयों पर पुल बनाना और है, पर खाइयों को बांटना कुछ और है। क्या प्रसून जी, आप जी हाँ, हमारा सवाल शालिनी जी आपसे है। फिल्म चलेगी, जनता तय करेगी, देश में भावनाएं होंगी, जनता तय करेगी। प्रहलाद जी ने कहा सरकारें बदल देते हैं। आप लोग की पॉलिटिकल पार्टी है, मेरे ख्याल से 10.5 बरस हो गए हैं एमएनएस को बने हुए। आप लोग इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, विचार बदले नहीं है, तो जनता आपको चुनती क्यों नहीं है? आप जिस सीट पे बैठे हैं या जिस जगह पे बैठे हैं वहाँ से आपको 10.5 साल दिखते हैं बहुत ज़्यादा। मैं जिस जगह पे बैठी हूँ मेरे लिए 10.5 साल बहुत ज़्यादा नहीं है। आप राजकीय प्रवास सब पार्टीज़ का देखिए, ठीक है, एक आप है जिसका एक एक्सेप्शन है, जिसका हम आज कुछ और ही देख रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 10.5 साल इतना बड़ा प्रवास नहीं है। अगर मैं अपना 10.5 साल, अपनी पार्टी का 10.5 साल का प्रवास देखूं तो हमारे साथ डेफिनेटली जनता जुड़ी हुई है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो जनता जुड़ी हुई है। ये अलग बात है कि हमारे कोई एमएलए या एमपी आज नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बोला 10.5 साल बहुत ज़्यादा नहीं है राजकीय प्रवास में। आम आदमी पार्टी 6 महीने, समाजवादी पार्टी 1.5 साल, मायावती 2.5 साल, एमजीआर पार्टी बना के निकल कर आए 3.5 साल। हमको लगता है एजीपी कॉलेज से निकल के लोग पहुंच गए थे। इसका मतलब ये है कि आप जो जनता की भावना बार बार कह रहे हैं, ये आपका एक पॉलिटिकल गिमिक है जो आपको ले जाके पहुंचा दे कि सीएम को भी साथ में बैठना पड़े, क्योंकि सीएम भी इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस रहेंगे तो पुलिस कमिश्नर कार्रवाई करता, मुख्यमंत्री नहीं करता। मुंबई में भी इसका मतलब है हमारे देश में राजनेता इंस्टीट्यूशन बनना चाहते हैं और इस देश की डेमोक्रेटिक फैब्रिकेशंस को खत्म कर रहे हैं वो लोग। मुझे लगता है कि जब हम आज जो एक प्रोटोकॉल की तरह से काम करना चाहिए था, उस तरह से जब हमने निर्णय लेने की कोशिश की आज, कि हमने मुख्यमंत्री के सामने बैठकर निर्णय लिया, उस पे भी आपको आपत्ति है। जब हम वो नहीं करते और हम अपनी तरफ से अपने नेता के यहाँ पे सबको बुलाते हैं, उस पे भी आपको आपत्ति है। लेकिन आप लोगों को ये नहीं दिख रहा कि एक निर्णय निकला है उसमें से, और वो निर्णय का समर्थन पूरी जनता कर रही है। बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन शायद वो आप लोगों को अभी तक नहीं दिखी।